Hello children, today we learn the poem The School Boy written by William Blake. विलियम ब्लैक जो है वे प्रकृति के प्रेमी हैं और इस पोएम में भी उन्होंने अपना प्रेम प्रकृति के प्रति व्यक्त किया है। चलिए पढ़ते हैं कि स्कूल बॉय क्या वो कह रहा है इसमें, और पोएट जो है वो स्कूल बॉय के बारे में क्या बता रहा है। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस पोएम में जो स्कूल बॉय है वो एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है, वो खुश नहीं है। वाई मेक्स हिम अनहैप्पी, तो वो अनहैप्पी क्यों है, नाखुश क्यों है वो। वाई डज ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बर्ड, वो क्यों अपने आप को कंपेयर करता है एक बर्ड से, पक्षी से। दैट लिव इन अ केज, जो कि एक पिंजड़े में रहता है, वो पक्षी जो है पिंजड़े में रहता है। और है प्लांट दैट विदर्स, या फिर वो अपने को कंपेयर करता है वैसे प्लांट से जो मुरझा गया है, मुरझा जाता है। वेन इट शुड ब्लॉसम, जब इसे खिलने का समय आता है तो ये जो पौधा है वो मुरझा जाता है। यानी वो बच्चा जो है अपने आप को वो एक प्लांट से और एक बर्ड से कंपेयर करता है। और वो क्या आगे कह रहा है इस स्टैंजा में हम पढ़ेंगे। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, मॉर्न शॉर्ट फॉर्म है मॉर्निंग का। तो बच्चा कह रहा है कि आई लव, मुझे पसंद है, टू राइज इन अ समर मॉर्न, समर के मॉर्निंग में मुझे जगना उठना पसंद है। वेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, और जब बर्ड्स है वो प्रत्येक पेड़ पर गाती हैं, सुबह सुबह है ना पक्षी गाते हैं। द डिस्टिंक्ट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, हॉर्न मतलब बिगुल, विंड्स में मतलब बजाना है ना, और हंट्समैन शिकारी, डिस्टिंक्ट मतलब दूर, और दूर में एक शिकारी अपने बिगुल को बजाता है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, और उसी समर मॉर्निंग में जो स्काईलार्क पक्षी है, दिस इज अ सिंगिंग बर्ड, वो मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, वो कहता है कि ये कितना सुंदर हमारी कंपनी है, हमारा साथ है। यानी कि सुबह मॉर्निंग में वो उठता है, उस समय पक्षी प्रत्येक पेड़ पर गाते हैं, दूर में कोई शिकारी जो है वो बिगुल बजाता है, और जो स्काईलार्क बर्ड है वो मेरे साथ साथ स्काईलार्क बर्ड गाती है, और ये बहुत ही सुंदर हमारी कंपनी है, साथ है। बट टू गो स्कूल इन ए समर मॉर्न, लेकिन उसी समर मॉर्निंग में स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ओ हमारी सारी खुशी को ये ड्राइव्स अवे छीन लेती है, दूर कर देती है। अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्ड, किसके नीचे, क्रूएल आई, क्रूएल आई किसका है, टीचर्स का। ओके, तो वो जो स्ट्रिक्ट बहुत टीचर है उनके क्रूएल आई के नीचे आउटवर्ड हमें पूरा समय बिताना पड़ता है। और आउटवर्ड मतलब हो गया कि ओल्ड फैशन का या आउटडेटेड है ना, तो पुराने मॉडल का जो स्कूल होता है जहाँ की टीचर छड़ी लेके पीट रहे हों बच्चे को और कड़ी नज़रों से देख रहे हों, तो बच्चा यहाँ पे बहुत दुखी हो जाता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इज इन साइंग एंड डिस्मे, और जो छोटा बच्चा है स्पेंड द डे, वो अपने दिन को कैसे बिताता है, इन साइंग एंड डिस्मे, साइंग मतलब सैड उदासी में, एंड डिस्मे दुख में, बच्चा दुखी और उदास हो जाता है स्कूल में। देखिए यहाँ उदास बच्चा बैठा हुआ है ना, हाँ, उसे पढ़ने में या मन नहीं लग रहा। तो इस स्टैंजा में फर्स्ट स्टैंजा उसने बताया बहुत सुंदर समर मॉर्निंग, सेकेंड स्टैंजा उसे स्कूल पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट टीचर है। फिर आगे वो क्या बता रहा है, देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट, ड्रूपिंग मतलब झुककर, हाँ, तो वो झुककर बैठ जाते हैं।
उस समय, देन एट टाइम्स, उस समय जब पढ़ाई होती है वो झुक कर बैठ जाते हैं। एंड स्पेंड मेनी एंड एक्सिस आवर, और वो कहते बहुत से वो घंटे बिताते हैं, कैसे घंटे, जो कि बहुत ही बोरिंग है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, वो कहते कि अपने बुक में भी मुझे कोई डिलाइट, आनंद नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। नॉर सीट इन लर्निंग्स बोर, और लर्निंग बोर मतलब हो गया यहाँ पे जो क्लोज एरिया है यानी स्कूल, तो जहाँ पे पढ़ाई होती है, तो ना ही मैं इस स्कूल में बैठ पाता हूँ, मुझे खुशी नहीं मिलती। वोन थ्रू विद द ड्रियरी शावर, ड्रियरी शावर मतलब वो शावर जैसे बौछार होता है पानी का, उसी तरह लगातार जो टीचर्स के लेक्चर होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं लगातार, वोन थ्रू, वो मुझे बिल्कुल ही थका देने वाले होते हैं, मैं थक जाता हूँ उनसे। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग, अब यहाँ बच्चा कहता है अगली स्टैंजा में कि कैसे एक पक्षी दैट इज बोर्न फॉर जॉय, जिसका जन्म खुशी के लिए होता है, मतलब वो खुश रहने के लिए, वो उड़ने के लिए होता है। सिट इन ए केज एंड सिंग, वो एक पिंजड़े में बैठा हो और गाना वहाँ गाए, ये नहीं हो सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, और एक बच्चा जो है वो कैसे, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, जब उसे भय हो, हाँ वो डर रहा हो स्कूल में टीचर से, अनॉय और वो तंग हो गया हो, तो वो कैसे खुश रह सकता है, कैसे गा सकता है। जस्ट लाइक ए बर्ड दैट इज इन अ केज एंड हाउ ही इट कैन सिंग, वो कैसे गा सकता है जो पिंजड़े में बंद पक्षी हो। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, और वो क्या करता है कि अपने टेंडर कोमल विंग पंख को वो ड्रूप झुका लेता है पिंजड़े में बंद होकर पक्षी। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, उसी तरह से जो बच्चा है वो स्कूल में झुक कर बैठ जाता है और फिर वो अपने यूथफुल स्प्रिंग को भूल जाता है, अपने सुंदर जो उसका बचपन है वो भूल जाता है, उसे लगता है वो कैद में है स्कूल में। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर nipped एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोएट या बच्चे के बारे में वो बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे हैं, ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर नीप, कि अगर बर्ड्स को कलियों को, बर्ड्स मतलब कली जो फूल खिलने से पहले होते हैं, बर्ड्स आर नीप, अगर उन्हें तोड़ लिया जाए, निप्ट कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, तो क्या होते कि ब्लॉसम्स जो उन्हें खिलना चाहिए वो ब्लोन अवे, वो दूर, वो खिल नहीं पाते। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जब कोमल पौधों को आर स्ट्रिप्ड, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, उन्हें तोड़ दिया जाता है, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जब स्प्रिंग का डे है और खुशी का दिन है तो प्लांट्स को तोड़ दिया जाए और बर्ड्स को जो है उसे नष्ट कर दिया जाए, तो कैसे होगा। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, तो उनका जो खुशी का दिन है स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग डे में, वो कैसे उन्हें मिल सकेगा, बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, और दुख और कष्ट जो है वो आ जाते हैं और वहाँ पे कोई खुशी नहीं मिलती स्प्रिंग डे में भी। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो समर जो है वो अराइज इन जॉय, समर जो मॉर्निंग इतना सुंदर होता है वो खुश कैसे दे सकती है, खुशी में कैसे आ सकता है ये समर। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जब समर में खुशी नहीं होगी तो कैसे समर सीजन में फ्रूट्स आएंगे, अपीयर होंगे। तो ये पोइट जो है विलियम ब्लैक, उन्होंने बच्चे की वेदना को बताया। जब ओल्ड पीरियड में होता था ना
कि कोई एक्टिविटी नहीं, ओनली बच्चे लोग बैठे हैं चुपचाप और डांट पड़ रहा है, वो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो है बच्चा जो है उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है ना, वो उदास हो जाता है, प्रकृति से की सुंदरता से दूर। अब आगे इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं क्या है। वर्किंग विद द पोएम, फाइंड 3 और क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 3 or 4 वर्ड्स और फ्रेजेस इन स्टैंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या है कि कौन से वर्ड्स फ्रेज हैं जो कि बच्चे की खुशी को बताते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, देखिए आंसर कौन सा फ्रेज है, आई लव टू राइज, है ना, ये भी हो गया, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, ठीक है, ये एक फ्रेज हो गए। देन बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, प्रत्येक पेड़ में जो है बर्ड्स गाती हैं, ये भी एक सुंदर दृश्य उन्होंने बताया। फिर है हंट्समैन विंड्स इज हॉर्न, हंट्समैन जो है अपने हॉर्न को बजाता है। फिर है स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, स्काईलार्क जो है मेरे साथ गाती है। स्वीट कंपनी, ये भी स्वीट है यानी कि प्यारा है, तो ये सब क्या बता रहे, बच्चे की खुशी को बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेज, बच्चे का मूड चेंज होता है स्टैंजा 2 में, क्योंकि 1 में तो वो खुशी बता रहा है, लेकिन 2 में जब स्कूल जाता है तो वो दुखी हो जाता है। विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड, तो उसके चेंज मूड को कौन सा वर्ड्स है या फ्रेजेज है जो रिफ्लेक्ट कर रहे, बता रहे। आइए देखते हैं स्टैंजा 2 में, देखिए फ्रेजेस, बट टू गो, हाँ, स्कूल में जाने से क्या होता है, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये सारी खुशी ले लेती है, ठीक है, ये एक हो गया फ्रेज। फिर है क्रूएल आई, ठीक है, ये भी है जिससे कि दुख होता है बच्चे को। आउटबोर्न ओल्ड एजेस, ठीक है, द इन साइंग एंड डिसमे, ठीक है, कैसे बिताता है, उदासी में और दुख में बिताता है समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। ए क्रूएल आई आउटवोन स्टैंजा 2 में है, रिफर्स टू द क्लासरूम विच इज शैबी और नॉइजी, शैबी और नॉइजी तो क्लासरूम नहीं था, ये पोएम में तो इस ऐसी बात नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, द लेसन्स विच आर डिफ़िकल्ट और अनइंटरेस्टिंग, डिफ़िकल्ट लेसन के बारे में भी तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो देखते हैं नंबर 3, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, ठीक है, बच्चे को तो खेलने नहीं मिलता है कि और लगातार जो है वो कहें ना कि लेक्चर हो रहा है, तो विथ लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारे काम, एंड द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल, ठीक है, डल लाइफ था स्कूल में, वो बता रहे हैं ना। तो ये इसका आंसर होगा नंबर 3, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नॉट सीट इन लर्निंग्स बोअर वोन थ्रू विद द ड्रीरी शॉवर। तो अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज पैराफ्राइजिंग ऑफ द लाइन्स अबव। पैराफ्राइज करना मतलब अर्थ बताना, तो इसका अर्थ यहाँ कौन सी पंक्ति में बताया जा रहा है, 1, 2, 3 में। तो आइए पढ़ते, नॉर कैन आई सीट इन ए रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज़ रेनिंग, रेनिंग की बात तो नहीं हो रही है। तो आगे देखते हैं नंबर 2, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल थ्रू टीचर्स गो ऑन लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनिंग, ठीक है, टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसे बोरिंग लग रहा है। तो आंसर यही होगा 2 नंबर। ओके,
थर्ड में भी देख लो, नॉर का ना सिटी नहीं, स्कूल गार्डन, स्कूल गार्डन में तो वो गार्डन की बात नहीं की। ओके, तो नंबर 2 आपका ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करेंगे कैसा लगा ये आपको, तो मैं आपको और भी अच्छा वीडियो देने का प्रयास करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।